हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं 15 डेज स्ट्रेटेजी फॉर वर्क दो। आज 5 अप्रैल है और 20 अप्रैल से वर्क दो के जो एग्जाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं। अभी तक की जो डेट में हम लोगों को देखने में आया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अब ये 15 दिन है, आप सबको पता है ये 15 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। इसका सदुपयोग कैसे करें, क्योंकि अभी तक बहुत सारा आप लोग पढ़ चुके होंगे और बहुत सारे की प्रिपरेशन बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा हो चुका होगा। कुछ वीडियो से देखा होगा, कुछ पीडीएफ से पढ़े होंगे, कुछ ने कोर्स ले रखा होगा, कुछ ने ऑफलाइन कोचिंग कर रखी होगी, कुछ सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। तो आप में से सभी प्रकार के लोग हैं। तो आज से लेकर 15 डेज में आप अपना जो भी इतना सब कुछ हॉट पॉच हो चुका होगा, क्योंकि बहुत सारा पढ़ना था, इतनी ज़्यादा टेंशन थी। मार्च में एग्जाम होगा, फिर अप्रैल में आया, फिर अप्रैल में फिर डेट एक्सटेंड हुई। तो बहुत सारे लोगों का मोटिवेशन भी लो हुआ होगा इस टाइम पर। बहुत लोगों ने अपना मोटिवेशन एक लेवल पर रखा होगा कि नहीं यार पढ़ना तो है ही, चाहे मोटिवेशन लो हो चाहे हाई हो। और आज स्कूल में मैम ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। मैंने उनसे कहा कि मेरी 10 से 15 दिन बिल्कुल भी अच्छी पढ़ाई नहीं हुई, मतलब 20 दिन ही समझ लो। और वो केवल इस वजह से कि मैंने कुछ ऐसा पोर्शन पढ़ा जिसमें मेरे मार्क्स बहुत कम आए, तो मेरा एक जो मोटिवेशन है वो बहुत लो हो गया। तो मैंने इस वजह से पढ़ाई नहीं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि भले आपका मोटिवेशन लो हो, पढ़ने का मन हो नहीं हो, बस किताब लेके बैठे रहो, पेज पलटते रहो। उसमें से अगर 4 शब्द भी याद हो जाएंगे, एक लाइन भी याद हो जाएगी, तो एक तो वो बेनिफिट है। और दूसरा, जब आप किताब को लगातार लेते रहते हो, पढ़ते रहते हो, तो फिर पढ़ने का मन होने लगता है। एक दिन में अगर एक पॉइंट भी याद हो रहा है तो 20 दिन में एटलीस्ट 20 पॉइंट याद हो जाएंगे। जो आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे थे तो उसके तुलना में तो 20 पॉइंट बहुत बहुत अच्छी बात है। तो बोलते हैं ना कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, इसलिए उससे अच्छा है कि आप कुछ तो कर रहे हो। तो आज हम इन 15 दिनों में ये समझने वाले हैं कि इस टाइम का हम यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो आपको एक पेपर पेन लेना होगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोग कोशिश करना अगर आप इस चीज़ को कर पाओ। बहुत से लोग नहीं करेंगे, आई एम डैम श्योर। बट हाँ, इस चीज़ में मैं आपसे बैट लेती हूँ कि अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन एक तो बहुत ज़्यादा खुद से होगा, और दूसरा आपका जो मोटिवेशन कितना भी लो होगा ना, तो आफ्टर डूइंग दिस आपका मोटिवेशन हाई जाएगा। दैट इज़ फॉर श्योर, आई बैट यू। ओके, तो सबसे पहले जो भी कुछ आपने पढ़ रखा है, यहाँ पर मैं कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात नहीं करूँगी, चाहे आप साइंस हो, मैथ्स हो, एसएसटी के हो, इंग्लिश, हिंदी, किसी भी सब्जेक्ट के हो। यहाँ पर मैं एक नॉर्मल बात कर रही हूँ, एक जनरलाइज बात कर रही हूँ। जो कुछ भी आपने पढ़ा होगा वो सब कुछ आज आप इस वीडियो को देखने के बाद एक पेपर पेन लेंगे और आप उस चीज़ को कोशिश करेंगे, याद करेंगे। अच्छा, आपने ये कर लिया, आपने ऐसा पढ़ लिया, आपने ऐसा पढ़ लिया। सपोज यहाँ पर हम मैथ्स वालों की बात करें, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पर बात कर सकती हूँ। तो लाइक केमिस्ट्री में आपने केमिकल रिएक्शन के लिए वो शॉर्ट में भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि आपको केवल एक रिमाइंड करना है, अपने माइंड को रिमाइंड कराना है कि हाँ इतना इतना पोर्शन आप कर चुके हो। तो आपने लाइक केमिकल इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ लिया, आपने इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक पढ़ लिया, आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया, लाइक आपने मैग्नेटिज्म वाला टॉपिक कर लिया, लाइक आपने साउंड पढ़ लिया, आपने जो वो यूनिट्स होती हैं वो वाले कर लिए, केमिस्ट्री में आपने सॉल्यूशन कर लिया। ठीक है, लाइक मैं एक नॉर्मल जनरल टॉपिक्स बता रही हूँ। सपोज आपने ये करा और ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपने टॉपिक कर लिए, और आपने देखा कि आपके में 20 यूनिट है, लाइक 10 मैथ्स के, 5 फिजिक्स के, 5 केमिस्ट्री के, और आपने यहाँ पर 10 यूनिट और भी लिख लेते हैं क्योंकि आप लोगों ने तैयारी काफ़ी टाइम से करी है। तो आपके आई थिंक 12-13 यूनिट या 14 यूनिट मान लेते हैं, 14 यूनिट आप कर चुके हो। ठीक है, अब आपके माइंड में ये आएगा कि 14 यूनिट मैं सॉल्व कर चुकी हूँ। अगर किसी के सब्जेक्ट में 20 यूनिट है और अगर आप उसमें से 14 यूनिट कर चुके हो, तो ये मत सोचना कि वो 6 यूनिट क्यों नहीं हुई अभी तक। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको खुद में मोटिवेशन लाना है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन लाना है, तो ये मत सोचो कि क्या नहीं किया। ये सोचो अच्छा 14 टॉपिक हो चुके हैं मेरे, अब क्या मुझे इसमें से सब कुछ आता है। वो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो वो आप मॉक टेस्ट करवाओगे। मॉक टेस्ट, क्योंकि अब मैं जहाँ तक जानती हूँ, मतलब जितने लोग मेरे जान पहचान में, उन्होंने किसी ना किसी का बैच ले रखा है। ऑनलाइन वो लोग पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन तो मुझे नहीं पता। जहाँ अगर आप ऑफलाइन भी पढ़ोगे तो आप लोग के टीचर्स आपको टेस्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे। अब आपको ये नहीं देखना कि ये 6 टॉपिक क्यों नहीं करे, आपको ये देखना है कि जो 14 टॉपिक आपने कर रखे हैं, क्या उनमें से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपसे बन पा रहा है। लाइक सॉल्यूशन से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो आपसे बन पा रहा है क्या। लाइक एसिड बेस से कोई क्वेश्चन आ रहा है, किसका कलर किसके केमिकल डालने पर चेंज होगा, वो हो रहा है क्या। केमिकल रिएक्शन अगर कोई आ रही है तो वो आप सॉल्व कर पा रहे हो क्या। साउंड से कोई क्वेश्चन आ रहा है, वो आप सॉल्व कर पा रहे हो क्या। तो वो आपको देखना है। तो आपको रोज के बोल रहे हैं, आई एम टेलिंग यू, रोज के आपको 2 मॉक अगर आपने लगाए,
2 मॉक अगर आपने लगा लिए, लाइक 100 क्वेश्चन आने हैं, 100 क्वेश्चन आने, 100 के 2 मॉक लगा लिए, और ये पूरा बार के बार बार आप रिवाइज करते रहे, तो ये 6 यूनिट अगर लास्ट टाइम तक नहीं भी हो पाएगी ना, तो आपको कोई डिफीट नहीं कर पाएगा। उसका रीज़न भी मैं यहाँ बताती हूँ। क्यों? क्योंकि 14 यूनिट ऐसी रहेंगी जो बिल्कुल ऐसी मुट्ठियों में है, वो कहीं से कहीं तक गलत ही नहीं होगी। लेकिन अगर मॉक टेस्ट में इन 14 यूनिट से भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो ये थोड़ी सी गंभीर समस्या है, आपको इस पर वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इस पर वर्क नहीं करोगे, तो जो अभी मैं और डेज में आपको बताने वाली थी, फिर हम 6 यूनिट पर कैसे पहुंचेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले आप अपने ये टॉपिक्स लिखेंगे। टॉपिक्स लिखने के बाद आप लोगों को ये देखना है, लगभग एक मॉक तो आज ही लगा लेना सोने से पहले। जैसे ही वो मॉक लगाओगे तो हो सकता है आपके केवल 45 नंबर बने 100 में से, तो वो केवल आपको ये एनालिसिस करना है कि क्या इन 14 यूनिट में से कोई क्वेश्चन मुझसे मिस हुआ जो मुझसे ना बन पाया हो, क्योंकि वो टॉपिक मैं पढ़ चुकी हूँ। उसके बाद भी वो क्वेश्चन अगर मुझसे नहीं बन रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। तो ये आपको फाइंड आउट करना है और इसको कोशिश करना है 60 तक ले जाने की। कैसे कोशिश करोगे? बार बार इन टॉपिक्स को पढ़ोगे, जहां से भी आपने इन सबको पढ़ रखा होगा आपको वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पर हो गई। ये चीज जैसे ही यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती है, लाइक 2 से 3 दिनों में आपको इसको कवरेज में लाना पड़ेगा। आप 2 से 3 दिन में 6 मॉक लगा चुके होंगे, और ये जहाँ से भी आपने पढ़ रखा है उसका भी लिख लो। लाइक केमिकल आपने कहाँ से पढ़ रखा है? आपने इन सर से पढ़ रखा है, या एक ही आपने टेस्ट सीरीज बैच ले रखा होगा तो एक ही सर पढ़ा रहे होंगे, या आपने केवल यूट्यूब से देखा होगा तो आपको बहुत सारी वीडियोस देखनी पड़ेगी। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब भी आप वीडियोस देखते हो, एक प्लेलिस्ट बना लिया करो। मेक अ प्लेलिस्ट ऑफ सच वीडियोस जो आपको देखनी है। पर आपने कोई बैच ले रखा है तो आप केवल उसके पीडीएफ से, अब वीडियो देखने का टाइम नहीं है, वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट चुका, अब आप पीडीएफ को ऐसे स्क्रॉल करते जाएंगे और देखते जाएंगे। जहाँ पर आपको लगेगा कि आप वो पॉइंट भूल रहे हो, पेपर पेन हमेशा साथ में लेकर बैठा करो। क्योंकि आप क्या करते हो, जनरल ऐसे मोबाइल लेके बैठ जाते हो, बस ऐसे ऐसे बैठ के हाथ पे हाथ रख के और बस ऐसे देखते जा रहे। उससे क्या होगा? हो सकता है बीच में एक झोंका आ जाए और वो 4-5 मिनट का वो जो मेन टॉपिक था वो स्किप हो जाए, फिर आपको हाँ ठीक है आप उठे और बस आपने ना मुंह धोया ना कुछ, आप वापस बैठ गए, तो वो माइंड तो हमारा चेतन ही नहीं हो पाया ना। तो एक पेपर पेन लेके बैठो, पीडीएफ में जैसे ही स्क्रॉल कर रहे हो, अच्छा देखते जाओ, हाँ ठीक है ये तो आता है, हाँ ठीक है अच्छा ये वाला टॉपिक तो यार मॉक में आया था, ये वाला क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया, तो लिख लो वापस। समझ रहे हो? लिख लो उस चीज़ को। अगर आपसे मॉक में वो चीज़ पढ़ाई सर के द्वारा पढ़ी पढ़ाई भी गलत हो रही है तो वो लिख लो। और अगर बाई चांस ऐसा हो जाता है, या टीचर्स हैं तो बहुत सारी चीज़ें कभी कभी नहीं भी हो पाती है, कुछ चीज़ें, तो उनको फिर वहीं पर टेस्ट के दौरान एक पेपर अच्छे से बढ़िया शीट बना लो। A4 साइज़ की जो शीट होती है वो मुझे इसलिए बेस्ट लगती है क्योंकि वहाँ पर हमें किसी में अरेंजमेंट नहीं करना पड़ता। ये A4 नहीं, जो भी आपके पास है आप वो कर सकते हो। तो जो भी मॉक में क्वेश्चन गलत हो रहा है इन टॉपिक से रिलेटेड जो आप पढ़ चुके हो उनको लिख लो ऐसे बढ़िया से, यहाँ पे मार्क करो, अच्छा ये वाला टॉपिक है, ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ, अब नहीं होना चाहिए गलत। तो आपने ऐसे करके पीडीएफ निपटाई। एक दिन में कम से कम आप 7 से 8 पीडीएफ निपटा सकते हो आराम से। 7 से 8 पीडीएफ आप एक दिन में निपटा सकते हो। 2 मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और मॉक केवल ऐसा नहीं कि आपको देना है, आपको इसका बढ़िया से एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस करने के लिए मैंने आपको पहले बहुत सारे तरीके बताए हैं। अगर आपने पहले के सेशन देखे होंगे तो आपको पता है कि आपको किस तरीके से एनालिसिस करना है। और देखना 3 दिन में आपके 45 से 60 नंबर ना हो जाए तो बताना, ठीक है। अभी 15 दिन है और केवल 3 दिन में आपके मार्क्स इंक्रीज हुए। क्यों? क्योंकि एक तो आप 7 से 8 पीडीएफ लगा रहे हो रोज के, जो आपने वीडियोस पढ़ रखी है उनका पीडीएफ, जो नहीं पढ़ रखा उसकी टेंशन मत लो, उस पर भी मैं आऊँगी, ठीक है। और 2 मॉक टेस्ट लगा रहे हो, मतलब 3 दिन में 6 मॉक टेस्ट लगा चुके हो, 600 क्वेश्चन लगा चुके हो। कहीं ना कहीं रिपीटेशन आएगा, सेम एज इट इज क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भाई कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होगा? टॉपिक तो वही है ना, तो वहीं से क्वेश्चन फ्रेम हो रहा होगा, तो वो सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगी। नाउ यू हैव 12 डेज, और जो 20 तारीख के बाद जितने दिन मिलेंगे वो आपके गोल्डन डेज रहेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ जब ऑनलाइन पेपर स्टार्ट हुआ और जब आपका है तो वो जो पीरियड है, चाहे 21 को चाहे 22 को, 1 से 2 दिन जो मिल रहे हैं वो आपके गोल्डन डेज रहते हैं। अब जो 12 दिन है उसमें आप डिवाइड कर लो अपने स्टार्टिंग के 4 डेज। 4 डेज में आप मॉक मत लगाओ तो भी चलेगा। कोशिश करो कि ये जो 6 यूनिट बची थी, इनमें से ऐसी कौन सी यूनिट है
जो आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। लाइक कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना लूँ तो मुझे जेनेटिक्स बिल्कुल समझ ही नहीं आती, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँगी जेनेटिक्स में मेरे मार्क्स नहीं आते, तो मैं सोचती हूँ अगर 2-3 नंबर की जेनेटिक्स आएगी तो मैं स्किप कर दूँगी। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स आपके माइंड में भी होंगे, तो उन चीज़ों को छोड़कर लगभग 6 में से 4 यूनिट या 3 यूनिट तो ऐसी होंगी जिन पर आप कमांड कर सकते हो। आपको अपने स्टडी आवर्स बढ़ाने होंगे, वो आप कर लोगे, क्योंकि आपको अब दिख रहा है कि आपका इतना पोर्शन आपकी मुट्ठी में आ चुका है और अब जो टॉपिक आपको लाने वो आपको करना ही पड़ेगा। अगेन 3 से 4 दिन में आपको 3 से 4 यूनिट कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके लिए भी सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप जो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है आप सीधा स्किप करो, कोई बात नहीं। एक सर ने बहुत अच्छी बात कही थी, वो ऑनलाइन वाले सर थे, उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि 100% सिलेबस के पीछे जाओगे तो जो कुछ आ रहा होगा वो सब कुछ गवा बैठोगे। इट्स नेवर नेसेसरी टू कंप्लीट 100% सिलेबस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट लाइक 80-90% सिलेबस, सो दैट वो चीज़ जो आ रही है वो आप ना भूलो उस 10% के कवरेज के चक्कर में, ठीक है। तो लगभग इसमें अपने आवर्स आपको बढ़ाने हैं, 10 से 12 घंटे करने होंगे, और अब आप कोई बच्चे तो है नहीं तो आप 10 से 12 घंटे इजीली कर सकते हैं। रही बात हाउस वाइफ की, तो उनको थोड़ा सा रहेगा, आपको नाइट में मैनेज करना पड़ेगा, आपको अपनी फैमिली को भी समझाना पड़ेगा कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेज हैं, फैमिली को भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि भाई उनका एग्जाम है, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करें, हाउस हेल्प रख लें या आप उनकी घर के कामों में हेल्प करा दें, ठीक है। तो 3 से 4 दिन में आप यहाँ पर 4 यूनिट कंप्लीट करेंगे, कोई मॉक नहीं लगाएंगे, केवल वीडियोस देखेंगे। वीडियोस देखने के साथ साथ जो टॉपिक जो पॉइंट ऐसे आपको देखो हमको खुद फ्रेम होने लगते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो हमें खुद पता रहने लगता है कि अच्छा ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है, तो उनको वहीं पे शॉर्ट में नोट डाउन करते रहेंगे। अब हमारे पास बचे हैं 8 दिन, राइट, 8 दिन बचे हैं। अब हमारा केवल एक ही काम रहेगा, इन लास्ट के 8 डेज में हमारा केवल एक काम रहेगा, मॉक टेस्ट एंड मॉक टेस्ट। दिन के 4 मॉक टेस्ट आपको लगाने रहेंगे। आप कितने मॉक टेस्ट लगा चुके हो अभी? 6। अब आपके पास 8 दिन है, आप दिन के 4 मॉक टेस्ट, 5, 6 जितने लगा सकते हो। मेरे हिसाब से तो अगर 6 लगाओगे तो भी बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 600 क्वेश्चन है, समझ रहे हो। आपको लगेगा 6 मॉक टेस्ट कैसे लगा लेंगे, 8 मॉक टेस्ट कैसे लगा लेंगे, जब आप करने बैठोगे ना डेफिनेटली कर लोगे, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी स्पीड बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ मैं बायोलॉजी की हूँ तो थोड़ी स्पीड इतनी हो भी जाती है, इंडियन मैथ्स वालों के लिए थोड़ा सा यहाँ दिक्कत रहेगी, बट इट्स ओके, आप कर लोगे। आप कोशिश करो, आप पहले दिन जैसे आपने 2 लगाए थे तो आज कोशिश करो कि जब 8 दिन बचे तो 3 मॉक टेस्ट लगाओ। 3 मॉक टेस्ट लगा दो तो एनालिसिस करो तो ये देखो कि ये जो पढ़े हुए टॉपिक्स थे क्या इनमें से कुछ छूट रहा है क्या, या जो हाल के हाल पढ़े थे उनमें से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या 60 में से 55 नंबर हो रहे हैं, 60 में से 65 हो रहे हैं। देखना, आप मानो जितने आपने 3 मॉक टेस्ट लगाए ना तो पहले मॉक में 60 हो सकता है, दूसरे में 58 और तीसरे में केवल 55 नंबर रह जाए, लेकिन डिमोटिवेट मत होना। सोचना अभी हमारे पास 7 दिन और बचे हैं, हम 4 मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो फिर अगेन जब आपके पास 7 डेज बच रहे हैं आप 4 मॉक टेस्ट लगाओ। आप समझ रहे हो कितने मॉक टेस्ट लगा चुके होगे? 6 हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, 3 हमने ये कर लिए, 6 3 9 और 4 हमने ये लगा लिए, 13 मॉक टेस्ट लगा चुके हो। और 13 मॉक टेस्ट में से एक्सट्रैक्ट निकालो। एक्सट्रैक्ट कैसे निकालोगे? जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उनको लिखते जाओ, जो क्वेश्चन बार बार भूल रहे हो उनको लिखते जाओ, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको लिखते जाओ। लाइक 60 नंबर आ रहा है, 40 क्वेश्चन लिखना है, लिखो। उन 40 में से ऐसा होगा कुछ वन लाइनर फॉर्म में भी होंगे, कुछ आपको ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा ट्रिकी थे, कुछ आपको लगेगा ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पढ़े, जो हो सकता है इनकी 2 यूनिट में से हो, तो उनको या तो एज इट इज लर्न कर पा रहे हो तो लर्न कर लो, अदरवाइज स्किप देम, क्योंकि उन 2 यूनिट के चक्कर में हम हमारी पूरी इतनी सारी यूनिट को वेस्ट नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीज़ बहुत अच्छे से समझें, और आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टाइम है। अगर आपने इस टाइम नहीं समझा तो फिर आगे नहीं पता कि एमपी वाले कब वैकेंसीज को निकालेंगे, राइट। तो 4 मॉक टेस्ट लगाए, फिर आपके पास 6 दिन बचे हैं। अब आपको लगेगा अब आपको वापस से लगाना है, तो अब आप वापस से 6 मॉक टेस्ट नहीं भी लगाओ तो चलेगा, लेकिन जितने 13 मॉक टेस्ट लगाए हैं उन सबका एनालिसिस करो, उन सबको बैठ के देखो कि क्या आपके नंबर बढ़ रहे हैं, क्या जो 60 आए थे अब वो 65, 70, 75, 72, 78 पर पहुंच पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मॉक टेस्ट तो आप पहले लगा चुके हो, तो जो क्वेश्चन पहले गलत हुआ वो अब गलत होना ही नहीं चाहिए। अब वो कैसे पता चलेगा? वो आपको दिमाग में रहे तो अच्छी बात है, वरना ये वाली कैलकुलेशन कर सकते हो कि फर्स्ट का बी था तो यहाँ पर क्रॉस लगा के डी लिखा था, तो सेकंड टाइम जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो वहीं बगल में ही कर लो,
ये ट्रिक्स मैं आपको पहले बहुत सारे अपनी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा। ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। नाउ यू हैव ओनली 5 डेज, 5 डेज हैं। 6 मॉक टेस्ट प्रतिदिन के आप ना लगाओ तो मेरा नाम बदल देना। आप खुद से लगाओगे, आपको खुद इतना ज़्यादा एंथुसियाज्म आएगा, इतना ज़्यादा मोटिवेशन आएगा। क्यों? क्योंकि अब आपके नंबर 60 से बढ़कर 75 और 78 हो चुके होंगे, क्योंकि आपने अपनी गलतियों से सीखा होगा। आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे ड्यूरिंग दिस टाइम, आपने वो चीज़ देखी, आपने पीडीएफ को अच्छे से रिवाइज करा और आपने जो मॉक टेस्ट है उसका अच्छे से एनालिसिस करा। तो अब आपके नंबर 72 से 78 तक आने लगे। नाउ दिस इज वेरी हाई टाइम एंड वेरी क्रूशियल कि आप एक दिन में 6 मॉक टेस्ट लगाएंगे एंड 5 दिन में यकीन मानिए आप 25 से 30 मॉक टेस्ट लगा चुके होंगे। और जो 20 तारीख आ चुकी है, जिनका 20 तारीख को ही एग्जाम है, तब भी आप ऑलमोस्ट प्रिपेयर हैं। और 20 तारीख के बाद जिन लोगों का एग्जाम रहेगा उनके लिए सब कुछ रिवीजन। वो 2 यूनिट छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है। और ऐसा छोड़ना भी पड़ता है, कुछ चीज़ों को छोड़ना भी पड़ता है। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। और ये 2 यूनिट ऐसी हैं जिन्हें आप कितना भी टाइम दे लेते, आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो इससे अच्छा ये है कि हमने यहाँ फोकस करा, हमने मॉक लगाया, मॉक को हमने बहुत अच्छे से एनालिसिस करा, हमने बार बार पीडीएफ पढ़ा, हमने अपनी वीडियोस में टाइम वेस्ट नहीं करा। जो कुछ भी हौच पौच मचा रखा था हमने खुद उसको अच्छे से क्लियर करा, एक जगह सेटलमेंट करा, देखा कि कौन कौन सी यूनिट्स हमने पढ़ ली हैं, कहाँ से पढ़ी है। अगर अलग अलग जगह से पढ़ी थी तो उनको एक जगह बढ़िया से प्लेलिस्ट बनाओ। इसी वीडियो के बाद ये सारे काम आपको करना होगा, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। पसंद आए तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल पर नए हो इसलिए बोल रही हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना सो दैट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए, अगर ऐसी कोई भी अगर वीडियो और देखना चाहते हो तो एक बार कमेंट्स में बता देना। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया है तो प्लीज़ आप कमेंट्स कर पूछ सकते हैं, ठीक है। हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।